बहुत समय पहले की बात है। गांव के पास एक बड़ा ही सुंदर जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में बहुत सारे वन्यजीव और खतरनाक जानवर जैसे कि कई सारा टाइगर झुंड में रहते थे। उस गांव में मोगली के माता पिता और मोगली के परिवार बहुत खुश रहते थे। मोगली के माता पिता अपने गांव में किसान थे और उनके पास एक सुंदर बगीचा था जिसमें वे फूल और पौधों की देखभाल करते थे। मोगली का परिवार खुशी खुशी अपनी दिनचर्या गुजार रहा था। एक दिन जब मोगली और मोगली के परिवार अपने बगीचे में कुछ काम कर रहे थे, तभी एक टाइगर वहां पहुंच गया। वह बगीचे के बाहर खड़ा हो गया और रोमांचक ढंग से बोला, मोगली, आज मैं तुझे और तेरे परिवार को मौत का घाट उतारने के लिए यहाँ आया हूँ। यह टाइगर भोजन के लिए बेहद भूखा था और वह एक शिकारी की तलाश में था। वह टाइगर ताकतवर था और उसकी आंखों में भूख की आग लगी हुई थी। वह डरावना टाइगर ने जंगल के बगीचों में घूमना और शिकार करना अपना आदत बना लिया था। मगर उस दिन मोगली के माता पिता ने टाइगर को नुकीली हथियार दिखाकर भगा दिया और भूख से तड़पता हुआ टाइगर वहां से चला गया। ऐसे ही टाइगर की खौफ से कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जब मोगली के माता पिता अपने बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहे थे, तभी अचानक वह भयंकर टाइगर उनके पास आ गया। टाइगर के डर से मोगली के माता पिता कांपने लगे थे। आज उनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं थी और न ही आज उनके पास मोगली था। मोगली के माता पिता बिना अस्त्र और साहस के हार गए। टाइगर हमला करके मोगली के माता और पिता दोनों को मार डाला था। यह घटना गांव में एक गहरी दुख भरी घटना घट गई थी और गांव के अन्य किसान भी घायल होकर अपने खेतों से वापस घर आए। जब मोगली घर आया और यह बात मोगली को पता चला तो मोगली के सीने में बहुत बड़ा दर्द हुआ और मोगली वहां बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मोगली को होश आया तो उसने देखा कि वह एक भालू के गुफा में है और उस दिन से मोगली भालू के साथ रहने लगा। और जब मोगली बड़ा हुआ तब मोगली ने उस टाइगर को मारकर अपने माता पिता को मारने का बदला लिया था। मोगली ने उस टाइगर को मारने के बाद एक दिन एक साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ जंगल में आए, जिनके पास एक छोटा सा परिवार भी था। उनके पास एक छोटी सी बेटी भी थी। वे लोग बगीचे में सब्जियों की खेती करते थे और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। जब टाइगर के झुंड से एक टाइगर बाहर निकला तो उसने देखा कि यह परिवार उसके बगीचे में बिना इजाजत के घुस गया है। टाइगर ने उन पर हमला कर दिया। वह टाइगर बगीचे में आकर उनकी सब्जियों को नष्ट कर दिया। साधु बाबा अपने शिष्य के साथ खेत में पहुंचकर देखा। साधु बाबा के परिवार खेत को देखकर बहुत दुखी थे। साधु बाबा भी अपने खेत को देखकर बहुत दुखी हुए और अपनी बच्ची को संबोधित करके उसे आश्वासन देने लगे और अपने परिवार के साथ खेत से घर वापस लौट आए। इस घटना के बाद साधु बाबा के परिवार जंगल में जाना बंद कर दिया और साधु बाबा ने अपने परिवार को लेकर कहीं और चले गए। उस टाइगर ने सबक सीखा और जंगल के बगीचों से दूर रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें प्राकृतिक जीवों के साथ सहमति के बिना उनके परिसर में घुसने से बचना चाहिए और इसके बदले हमें वातावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक गहरे जंगल में एक बड़ा ही भयंकर टाइगर बसा था। जंगल में एक सुखी परिवार भी निवास कर रहा था, जिसमें एक माता पिता और उनके छोटे से बच्चे थे। एक दिन टाइगर ने भूख से पीड़ित होकर उनकी ओर देखा। उसने निश्चित कर लिया कि वह उन्हें अपना शिकार बना लेगा। टाइगर ने एक दिन शाम को उस परिवार के ऊपर हमला किया। परिवार के सभी सदस्य बेहद डर गए थे, लेकिन पिता ने बच्चों को लिपट लिया और माता टाइगर की ओर बड़े ही निर्भीक तरीके से खड़े होकर टाइगर पर वार किया। टाइगर हमले के लिए एक बार और सोचा, लेकिन इस हमले से अपने मुंह को मोड़ लिया। वह समझ गया कि यह परिवार अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हालत में लड़ेगा। टाइगर ने अपनी भूख के बावजूद इस परिवार को छोड़ दिया और वहां से टाइगर चला गया। इसके बाद उस परिवार ने अपने बच्चों को शिकारी होने की बजाय अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए तैयार करने का निर्णय लिया और खुशी खुशी जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी दरिंदों का भी दिल होता है और हम अपने परिवार के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
एक समय की बात है, एक गांव में एक डरावने जंगल के किनारे एक परिवार बसा था। इस परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन जब वह परिवार के लोग अपने घर के पास खेत में काम कर रहे थे, तभी एक दरिंदा टाइगर उनसे आकर्षित हो गया। टाइगर उनके पास आकर उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम मेरा शिकार बनोगे। परिवार टाइगर के डर से मारे हुए थे और वे टाइगर के सामने असमर्पित थे। टाइगर ने उनसे एक शर्त रखी। टाइगर ने कहा कि तुम लोग मेरे लिए एक विचित्र सवाल का उत्तर ढूंढकर दो, तब टाइगर उन्हें बचने देगा। उस परिवार ने टाइगर के सवाल का उत्तर ढूंढ लिया और टाइगर खुश हो गया। टाइगर हमेशा के लिए जंगल और उस परिवार को छोड़कर कहीं और चला गया। अपना शिकार खोजने के लिए इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान बिना हिंसा के भी मिल सकता है, अगर हम बुद्धिमानी से काम करें तो।